नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे पास जो नॉन ऑडिटेड एसएससी है उसकी जो ओरिजिनल रिटर्न की डेट है वो खत्म हो चुकी है। तो अब जो हमारा एक नई बात है वो है ऑडिट। हमें पता है ऑडिट करने की जो लास्ट डेट है दैट इज़ 30th सितंबर। तो आज हम देखें कि ऑडिट रिपोर्ट, जैसा कि हम सबको पता है कि जब हम बात करते हैं ऑडिट की तो वहाँ पे हम ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट है दैट इज 30th सितंबर। टू बी वेरी क्लियर आप बताएं, जो ऑडिट रिपोर्ट है वन इज 3 CA 3 CD, अनदर इज 3 CB CD। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमारी 3 CA CD है दैट इज फॉर ऑडिट इन केस ऑफ कंपनी। अगर आपका असेसी कंपनी है देन यू हैव टू फाइल 3 CA CD। और अगर अदर देन कंपनी, अदर देन कंपनी वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, वो कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। अदर देन कंपनी देन इट विल बी 3 CB CD विच इज फर्निश्ड बाय द ऑडिटर जिसको आपने अपॉइंट किया गया है। तो अब हम बात करें इसमें कुछ पॉइंट्स की, तो कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग आर 3 CB CD या 3 CA CD। मैं यूजुअली ऐसा भी कहती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, वी जस्ट मेक द नोट्स कि क्या क्या हमारे जो फॉर्म है उसके अंदर क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी इस ऑडिट रिपोर्ट में आने वाले हैं। ऐसा करते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखें, लेकिन आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो बिल्कुल एंड वाले पॉइंट की सबसे पहले बात करने जा रही हूँ। पॉइंट नंबर 44, पॉइंट नंबर 44 जो कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट में आता है, जो कि मुझे ये बताता है कि जीएसटी वाइज एक्सपेंसेस। आपको इसको बड़ा क्लियरली देखना है कि जो भी हमारा P&L है उसके अंदर जितने भी आपने एक्सपेंसेस बुक करे हैं उस पे क्या आपने इनपुट क्लेम किया और कितनी आपका वो एक्सपेंस था। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज परचेजेस, सबके दिमाग में परचेजेस ही आता है पहला पॉइंट। परचेजेस कितना उसका परचेज अमाउंट है, क्या उस पे आपने IGST CGST और SGST लिया। एंड द नेक्स्ट इज, अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई फ्रेट है जिसके ऊपर आपने कोई 18% पे किया हुआ है या अगर RCM के अंदर पे किया हुआ है वो पॉइंट आ गया। या अगर आपने कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, यानी कि जितने भी, अगर मैं यूं बोलूं कि जितने भी एक्सपेंसेस आपने बुक किए अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, यू जस्ट प्रिपेयर एक्सेल इन एडवांस फॉर द सेम। अब हमें ये कैसे करना है, आप सबसे पहले अपनी जो भी पूरे साल की टूए है, अभी आपके पास समय है, आप अपनी पूरे साल की टूए निकाल लें। उसमें कौन से पॉइंट्स परचेजेस पे हैं, कौन से रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हैं, कौन से फ्रेट पे हैं, कौन से इंश्योरेंस पे हैं, जितने भी आपने एक्सपेंस बुक किए वो सब आप यहाँ पे जरूर लिखें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है शायद बतानी चाहिए वो क्या है, उसे ध्यान में रखें। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेट है, आपने फ्रेट अपनी बुक्स में मेंटेन किया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 118 और बुक्स में ये मेंटेन कर लिया, इवन दो यू हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ दैट इनपुट। इसका मतलब अब आप डबल बेनिफिट ले रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। सिंगल बेनिफिट जो है वो अलाउड है। तो ये पॉइंट नंबर 44 है जिसको हम कई बार हमने देखा गया, ऐसा हमें बताया भी लगा भी कि ऑडिट रिपोर्ट में ये वाला पॉइंट मेंशन ही नहीं होता। तो इसको बड़े ध्यान से, बड़ी क्लैरिटी से आप इसको देखें। Our next point is, our next point is 269SS, 269SS, 269ST। अब इसके अंदर क्या पॉइंट है, अगर आपको ऐसा लगता है सेक्शन वाइज याद करना या चीजों को समझना हमारे लिए मुश्किल है, तो मैं शायद ऐसा भी कहूँ कि इस केस में हमें क्या करना चाहिए, जितने भी अनसिक्योर्ड लोन्स हैं हम इसका कोई वैल्यू नहीं करते कि कितना अनसिक्योर्ड लोन रेज किया गया, वो किससे रेज किया गया और पूरे साल में उसका हायर जो आप ऐसा समझे बैलेंस कितना था और किस मोड में आपके पास आया। यू हैव टू डिफाइन ओवर हियर।
या फिर आपने वो कैसे पे किया, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अनसिक्योर्ड लोन्स आपकी बैलेंस शीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपने ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट इज़ रेम्यूनरेशन। रिलेटेड पार्टी रेम्यूनरेशन कहते हैं इसको। तो अगर हमारी किताबों में, अगर आपको पता है, जब हम अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, वी डिफाइन रिलेटेड पार्टी। हु इज द रिलेटेड पार्टी? हमारा डायरेक्टर्स के फैमिली मेंबर्स, या किसी को भी अगर आपने रेम्यूनरेशन के रूप में चाहे इंटरेस्ट दिया है, चाहे सैलरी दिया है, या किसी भी तरह का और अदर रेम्यूनरेशन दिया है, या इन केस ऑफ पार्टनर्स यू हैव टू डिफाइन कि क्या-क्या रेम्यूनरेशन दिया, और वेरी क्लियर जो आपकी बुक्स में रेम्यूनरेशन है, जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट में है, और जो आपने एमसीए में रिपोर्ट किया है, वो सब इक्वल होना चाहिए। तो ये कुछ खास बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसा कि आपने वीडियो में सबसे पहले देखा कि हमने आज जो बात की वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट से की, तो आज ऐसे ही हमें सबसे पहले ये देखना है कि ऑडिट लगता किसके ऊपर है, ऑडिट कब करने की ज़रूरत होती है, आज हम वो भी ज़रूर देखेंगे। अब मैंने ये बताया ऑडिट रिपोर्ट में आपको 3 सीबी-सीडी फाइल करना है, या कंपनी के केस में सीए-सीडी फाइल करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर वैसा तो अगर कहें 44 एडी इज़ एप्लीकेबल अगर आपकी रिसिप्ट जो है वो 5 सीआर तक है, 5 करोड़ तक है। बट इफ यू वांट कि मेरी जो इनकम है वो 8% से नीचे दिखाऊं, तो यू हैव टू फाइल योर ऑडिट रिपोर्ट। तो पहला पॉइंट ये, इन केस ऑफ प्रोफेशनल, अगर आपकी इनकम जो है 44 एडीए, अगर आपकी इनकम 50% से नीचे आप डिफाइन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या एक्चुअल में ऐसा है, तो यू हैव टू फाइल ऑडिट रिपोर्ट इन दैट केस। तो दीज आर द थिंग्स जो मुझे लगता है ऑडिट रिपोर्ट में एक एट अ ग्लांस आपको बताने की जरूरत थी। आप इस वीडियो में बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोर अपडेट्स के साथ आपके साथ मिलें।